नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ का जो भिन्न के रूप में कोई संख्या दे रखी है तो वो किस प्रकार से उस क्वेश्चन का निकाला जाता है। तो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण आपका कंसेप्ट है ये, और आपके विशेष तौर से पशु परीक्षक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जरूर से इस कंसेप्ट को समझिएगा, आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा देना और पशु परीक्षक वाले तो इसको रट लेना, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने इस प्रकार से फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में संख्याएं दे रखी है और उनका निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है मौशव। अब किस प्रकार से निकाला जाता है, सबसे पहले आपको समझना है कि भिन्न को अपन किस रूप में लिखते हैं, किस टाइप से लिखते हैं भिन्न को। तो अंश ऊपर लिखते हैं और बट्टे में हर लिखा जाता है, यानी अंश बट्टा हर के रूप में अपन भिन्न को लिखते हैं, फ्रैक्शन को। अब आपको ये चीज समझनी है कि जो ऊपर वाली संख्याएं होती है उनको बोलते हैं अंश, और जो बट्टे के रूप में जो संख्याएं लिखते हैं उसको बोलते हैं हर। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो यही बनती है कि आपको फोकस कहाँ पे करना है कि क्या निकालना है उस क्वेश्चन का, एचसीएफ या एलसीएम। यदि यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को निकालना है एचसीएफ। तो जिस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना हो तो आपको ऊपर वाले अंश में क्या करना है, उसका एचसीएफ निकालेंगे, और बट्टे में जो हर है उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब समझिएगा, जो आपको अंश और हर के रूप में भिन्न दे रखी है 3/4, 6/5 और 9/10। अब इनमें अंश कौन कौन से, 3, 6 और 9। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 6 और 9, ये आपकी अंश वाली संख्याएं हैं। और अंश वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यहाँ पर। और आप सभी को एचसीएफ निकालना आता होगा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या बनेगा आपका, 3 बनेगा। क्या बनेगा, 3। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हर वाली संख्याएं हैं उनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और हर वाली संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी है वो होगी, तो वो है आपकी 4, 5 और 10। ये 3 संख्या दे रखी है और इसका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम भी आप सभी को निकालना आता होगा। और यदि किसी भी स्टूडेंट को एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो मेरे को वीडियो में के नीचे कमेंट करके बता देना, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 20। क्या निकल के आएगा, 20। तो इस प्रकार से आपकी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 3/20। क्या बन जाएगी, 3/20 आपकी भिन्न बनेगी। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा आपका। और इस क्वेश्चन का ये क्या निकला है, अपना मश निकला है। क्या निकाला हमने, मश, एचसीएफ निकाला है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एचसीएफ। तो आसानी से ये चीज आपको निकाल लेनी है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट करके जरूर पूछिएगा आप। एक और चीज आप समझिए, यहाँ पर यदि आपको इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि यहाँ पर मस की जगह एलसीएम ज्ञात करो, क्या ज्ञात करने का बोल दे, एलसीएम ज्ञात करने का बोल दे, तो आप किस प्रकार से करेंगे। आप जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालना है आपको अंश वाले का। क्या निकालना है, अंश वाले का। यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एलसीएम की बात कर दे कि एलसीएम ज्ञात करो, तो इस क्वेश्चन में अंश का तो क्या निकालेंगे आप, एलसीएम, और उस हर का क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ। क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे। तब आपका जो है इस पूरे क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा, भिन्न का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो आपने इसमें क्या समझा कि जो अंश वाली संख्या है उसका वही निकालना है जो इस क्वेश्चन में पूछा है। यदि एचसीएफ पूछा है तो आपको पहले ऊपर वाले अंश का एचसीएफ निकालना है। यदि क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम यहाँ पे निकाल दोगे तो ऑटोमेटिक हर में क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, जस्ट उसका उल्टा, राइट। तो इस प्रकार से ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका हल होता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ के जाइएगा। यदि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।